हरिओम। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। ओम गणेश। अपेक्षा रखता हूँ कि आप सब स्वस्थ हो गए, आप सबका परिवार भी ठीक होगा और इसी कामना के साथ हम बढ़ते हैं आगे आज के एक विषय की ओर। आने वाले हफ्ते में या मान लीजिए अब गुप्त नवरात्रि आने वाली है। जैसे वर्ष की 4 नवरात्रियां हैं, उसमें से एक नवरात्रि है माघी नवरात्रि अर्थात माघ माह की गुप्त नवरात्रि। और जैसा नाम गुप्त नवरात्रि अर्थात इस नवरात्रि में आप बहुत सारी प्रकार के गुप्त साधनाएं कर सकते हैं और खास करके अपने लिए रिचार्ज करने के लिए, अपने स्वयं के लिए कोई ना कोई ऐसी साधना अवश्य करनी चाहिए जिससे पूरा वर्ष या जिससे हमारे जो भी काम है, जो भी कामनाएं हैं वो सब सफल हो सके, माता रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सके। खास करके मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इस गुप्त नवरात्रि में केवल माता रानी की उपासना नहीं की जा सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके इष्ट देवता कोई और भी है या इष्ट देवी कोई और है, कुल देवी है, या आप जिस भगवान में ज़्यादा बिलीव करते हो उनकी भी उपासना आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से माता रानी का पर्व है, गुप्त नवरात्रि है, तो अवश्य माँ भगवती की आराधना, माता रानी की आराधना हमें कोई ना कोई प्रकार से करनी चाहिए। किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब जानते हैं कि वह शुरू कब से होने जा रही है माघ माह की गुप्त नवरात्रि। इस वर्ष अर्थात 2022 में माघ माह की नवरात्रि 2 फरवरी से आरंभ करके 10 फरवरी 2022 तक है। 2 फरवरी बुधवार से आरंभ होके 10 फरवरी बृहस्पतिवार तक इस वर्ष माघ माह की माघी या गुप्त नवरात्रि रहेगी। अब जो सबसे पहला दिन है जब से यह आरंभ होगी, 2 फरवरी से जब यह गुप्त नवरात्रि आरंभ होगी, तो याद रखिएगा उस दिन द्वितीय तिथि का क्षय होने के कारण उसी दिन प्रतिपदा और द्वितीय दोनों तिथि मानी जाएगी। अर्थात द्वितीय तिथि का तो क्षय ही है तो मानने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा है कि 2 फरवरी के दिन ही प्रतिपदा तिथि अर्थात माघ माह की नवरात्रि का आरंभ होगा और उसी दिन द्वितीय तिथि का क्षय भी है। तो दूसरे दिन अर्थात 3 फरवरी को सिद्धि तृतीया तिथि होगी, द्वितीय नहीं होगी क्योंकि उसका क्षय है जो नवरात्रि के प्रथम दिन ही आपको बताया हुआ है या पंचांग के अनुसार दिया हुआ है। तो माघ माह 2022 की गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी बुधवार से आरंभ करके 10 फरवरी बृहस्पतिवार तक रहने वाली है। और इन नवरात्रों में जैसे बसंत पंचमी भी है, अंतिम दिन जो है 10 फरवरी का बृहस्पतिवार महानवमी भी है, तो उस हिसाब से आप अलग अलग उपासनाएं कर सकते हैं। लेकिन अब नवरात्रि में हम क्या करें क्या ना करें, किस प्रकार से क्या करना चाहिए, तो गुप्त नवरात्रि में गुप्त सप्तशती का पाठ जो मैंने पिछले साल शायद अपलोड किया था मेरी दोनों चैनल के ऊपर, तो आप उस गुप्त सप्तशती का पाठ यथाशक्ति कम से कम केवल 1 पाठ भी आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई विशेष कामना, अगर आपकी कोई विशेष कामना है, तो जैसे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, व्यापार में वृद्धि चाहिए, व्यापार की वृद्धि करनी है, तो श्री सूक्तम का अनुष्ठान आप स्वयं कीजिए या किसी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भी आप करवा सकते हो। जैसे कामना है उस प्रकार से कनकधारा स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हो। शत्रुओं से पीड़ित है तो बगलामुखी माला मंत्र, बगलामुखी प्रत्यंगिरा कवच का पाठ कर सकते हो या करवा सकते हो। माँ भगवती दुर्गा की पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हो या करवा सकते हो। या जैसे मैंने कहा कि आप अपने इष्ट देवता या कुल देवता की भी कोई ना कोई मूल मंत्र की आराधना कर सकते हो इस 9 दिनों में। मान लीजिए आपसे कोई पूजा पाठ मंत्र स्तोत्र आदि कुछ भी नहीं होता है, तो मैं आपको सरल उपाय बता दूं। प्रतिदिन केवल सुबह और शाम 1 गाय के घी का दीपक माता रानी के आगे आप प्रज्वलित कर दीजिए और उसके अंदर एक लौंग और एक एलची का टुकड़ा उसमें रख दीजिए। याद रखिए उस दीपक के अंदर एक लौंग और एक एलची का टुकड़ा रखना है, उसको जलाना नहीं है। दीपक के अंदर जैसे ही आप उसमें घी डालते हो, दीपक प्रज्वलित करते हो, उसके पश्चात वह टुकड़ा उसमें डाल दीजिए, एलची का और एक लौंग दोनों समय। ये दीपदान करने से भी भगवती की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। 9 दिनों तक आप एक संकल्प ले लीजिए कि आपसे चाहे भले कुछ हो ना हो, लेकिन 9 दिनों तक एक समय अन्न का आहार करेंगे,
और एक समय फलाहार करेंगे। अगर आप स्वस्थ हो, आप चाहो कि इस नवरात्रि में आपको केवल फलाहार करना है, तो केवल आप फलाहार भी कर सकते हो। कहने का मतलब यही है कि इस गुप्त नवरात्रि में सभी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए और खास करके अपने स्वयं के लिए कुछ ना कुछ रिचार्ज करने के लिए, जाने अनजाने में हुए जो पाप है उसका नाश करने के लिए, अलग अलग प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए आप इस गुप्त नवरात्रि में भगवती माता रानी की आराधना कर सकते हो। तो ये था आज का मेरा यह एक संक्षिप्त विषय और वीडियो। कहूँगा आप सब स्वस्थ रहिए, अपना अपने परिवार का अवश्य ध्यान रखिएगा। आप सभी को एक बार फिर से गुप्त नवरात्रि की मेरी ओर से, कर्मकांड बाय आनंद पाठक की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम गणेश।